हेलो दोस्तों, टीटीएस इंडिया के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए सचिन सिंह राजकुमार जी, जो स्टूडेंट फॉर सेवा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक है। और आज हम इनसे जानेंगे पूरी तरीके से किस तरीके से स्टूडेंट फॉर सेवा कार्य कर रही है और युवाओं को उससे जोड़ती है और युवाओं का कल्याण करती है। तो सचिन जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने स्टूडेंट फॉर सेवा के बारे में बताया, तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट फॉर सेवा है क्या और ये कार्य कैसे करती है। देखिए, स्टूडेंट फॉर सेवा जो है एक आयाम के रूप में अपने समाज में सेवा के क्षेत्र में कई सारी एक्टिविटीज और कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो कार्य क्षेत्र है विद्यालय का कैंपस है। और विद्यालय के कैंपस पे हम युवाओं को स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे कि हम कई सारे विद्यालय में स्टूडेंट फॉर सेवा विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर एक क्लब के रूप में स्थापित हो रही है। क्लब के रूप में हम लोग स्थापित करके रजिस्ट्रेशन करके और विद्यार्थियों को हम लोग उसमें जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जब कॉलेज कैंपस में जाते हैं और विद्यार्थियों को अपने स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम में जब हम अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं, तो पहले हम कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे युवा जुड़ते हैं जो सेवा क्षेत्र में रुचि रखते हैं या वो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो सेवा बस्ती की पाठशाला हम चलाते हैं। सेवा बस्ती की पाठशाला के माध्यम से अपने समाज के अंतिम पंक्ति में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको वो सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग सेवा बस्ती की पाठशाला के माध्यम से पर डे बच्चों को पढ़ाते हैं। और जगह जगह पे पार्कों में हम और जहाँ पे भी हमें लगता है कि सेवा बस्तियों में, वहां पे हम उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। हमारे वॉलंटियर साथ जुड़ के काम करते हैं। ऐसे ही हम लोग जगह जगह पे ब्लड डायरेक्टरी बनाते हैं और कॉलेज में अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के बाद सेवा शनिवार नाम से एक हम प्रकल्प चलाते हैं। प्रत्येक शनिवार को हम कुछ न कुछ सेवा से संबंधित एक्टिविटीज करते हैं। और इसी के साथ हम लोग ऋतुमती अभियान के द्वारा अपने जो बहनें हैं उनको जो उनकी जो मासिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेके स्टूडेंट फॉर सेवा एक सक्रिय रूप में ऋतुमती अभियान के द्वारा एक अच्छा कार्य कर रही है उन बहनों के लिए। तो इस तरह से ब्लड डायरेक्टरी हो गया, ऋतुमती अभियान हो गया, सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग एक अपना सेवा पखवाड़ा चलाते हैं जो अभी हमारा होने वाला है 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, जो हम लोग अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग नानाजी देशमुख को मानते हैं। नानाजी देशमुख को ही हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो सेवा के क्षेत्र में चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय और ग्रामोदय एक संस्था के रूप में बहुत अच्छा काम नानाजी देशमुख जी द्वारा किया गया है, जो अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा सराहनीय है। ऐसे कार्यों को लेकर के स्टूडेंट फॉर सेवा लगातार काम कर रही है अपने समाज में और सेवा के क्षेत्र में कई सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। ऐसे हम कई सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप सचिन जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपका जो स्टूडेंट फॉर सेवा है उसके माध्यम से आप जो समाज के अंतिम पद के व्यक्ति हैं उनके लिए सेवाएं कर रहे हैं, तो आपका जो ये लोगों की सेवा करना, अंतिम पद के व्यक्तियों की सेवा करना, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि हाँ, लोगों की सेवा करनी चाहिए? देखिए, क्या है कि सेवार्थ विद्यार्थी की सबसे बड़ी जो इसका संकल्पना, जो इसका निर्माण आधार रखा गया, वह सेवा के कार्य के ही प्रेरित है। मैंने आपको बताया कि नानाजी देशमुख जी के कार्यों को लेके हम लोगों ने बहुत प्रभावित हैं। उनके लिए उनको हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत मान के हम स्टूडेंट फॉर सेवा के लोग काम कर रहे हैं और एक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में चलाते हैं, जो एक हफ्ते में हम तमाम एक्टिविटीज करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से युवा के अंदर एक मदद की भावना जागृत होती है, अगर आपके इन कार्यालय से जुड़ते हैं, अगर आपके स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से जुड़ते हैं, तो कहीं कि उसमें एक मदद करने की भावना जुड़ती है, जिससे समाज कहीं कि आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट से या तमाम तरह की आपदा होते, रेल दुर्घटना होती है, वहां पे तुरंत एसएफएस स्टूडेंट फॉर सेवा के वॉलंटियर्स पहुंच करके लोगों की मदद करना, जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल। तो ऐसे हम सेवा के साथ साथ में ऐसी आपातकाल में जितनी भी समस्याएं होती हैं, वहां पे स्टूडेंट फॉर सेवा के वॉलंटियर्स लग करके उस देश में अपने जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें मदद करने का काम करते हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट फॉर सेवा ने एक ब्लड डायरेक्टरी का निर्माण किया और जगह जगह कैंपस में हम युवाओं को इसके बारे में बता रहे हैं कि युवा हमसे जुड़े। एक स्कैनर कोड हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से, जिस स्कैनर कोड के माध्यम से कोई भी युवा जो ब्लड डोनेशन करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। उसका डिटेल हमारे पास होगा, फिर उस डिटेल के माध्यम से जरूरतमंदों तक हम लोग ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरीके से आपने बताया ब्लड डोनेशन, आज बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोगों की ब्लड की वजह से उसकी जानें चली जाती है। अगर ये चीजें उपलब्ध हो जाती है लोगों, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा पूरे समाज को देखने को मिलेगा और कई लोगों की जानें बच सकती है। और सचिन जी, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अगर कोई भी इस व्यक्ति या कोई भी सदस्य उससे जुड़ता है तो उसको क्या फायदा हो सकता है?
देखिए क्या है कि फायदा के रूप में देखा जाए तो स्टूडेंट फॉर सेवा एक सेवा का, पहली बात तो सबसे पहले के सेवा के काम करने से अपने खुद की आत्मसंतुष्टि, जो कहते हैं कि अपने स्वयं की जो शांति मिलती है, जो देखिए इसमें हर प्रकार के लोग जुड़ सकते हैं। सेवा के माध्यम से कहते हैं कि समाज में परिवर्तन भी दिखता है और खुद का भी अपना विकास होता है। और स्टूडेंट फॉर सेवा समय समय पे इंटर्नशिप भी कराती है। इंटर्नशिप के माध्यम से जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है। तो महाकुंभ में स्टूडेंट फॉर सेवा के कई सारे कार्य योजनाएं वहां पे हैं कि महाकुंभ में हम कैसे काम कर सकते हैं। कई सारे अपने एक संगठन है सक्षम, जो वहां पे नेत्र कुंभ लगा रहा है। तो नेत्र कुंभ में क्या है, नेत्र कुंभ में वह लोगों की आई चेकअप कैंप करेंगे, कई बहुत भारी संख्या में वो आई चेकअप कैंप करेंगे और लोगों को चश्मा प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे में उनको वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग स्टूडेंट फॉर सेवा के लोग उनके साथ जुड़ करके लोगों की मदद करना हो गया। इससे क्या होगा, वॉलंटियर का खुद का विकास होगा। जब वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे साथ सेवा कार्य करेगा, तो उसको भी एक कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्राप्त होगा कैसे हम सेवा के अनेक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और उनको स्टूडेंट फॉर सेवा अपनी तरफ से प्रोत्साहित भी करता है और उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगा। बहुत ही अच्छी बात बताई, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सेवा की भावना होती है, किसी की मदद करने की भावना होती है, वो कहीं एक अच्छी भावना होती है। और जैसा कि सचिन जी मैंने भी सुना है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही है। और कहने की लोग अगर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद से ही समाज में आगे बढ़ते हैं। और अगर मदद करने की भावना आती है तो सभी लोग एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो और आगे मैं सबसे पहले आप जिस तरीके से स्टूडेंट फॉर सेवा आपकी जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए कार्य कर रही है। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक युवा होता है। और आपको पता हो कि आज के समय में भारत के पास 62% युवा आबादी है। तो आपको क्या लगता है, आप भी एक युवा है, तो आप एक युवा होने के नाते इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट फॉर सेवा है, इसका हमारा जो ध्येय वाक्य है, सेवा परमो धर्मः, जिसके माध्यम से हम काम करें। अगर आप स्टूडेंट फॉर सेवा को लोगों को देखेंगे ध्यान से, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति अपने बाहों को हाथों में फैलाया हुआ है, जो प्रतीक दिखाता है कि हम अपने विश्व के सारे युवाओं को जोड़ना चाहते हैं स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से। और हम इन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि यह केवल युवाओं के लिए ही नहीं, स्टूडेंट फॉर सेवा अपने कार्यों के माध्यम से हर एक क्षेत्र के लोगों को जोड़ रही है। जैसे जो सेवा के क्षेत्र में, जैसे बहुत सारे ऐसी जगह पे आप देखे होंगे, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, उनके लिए जगह जगह पे शौचालय नहीं होते। उनका हर कॉलेज में पढ़ना संभव नहीं होता, क्योंकि वहां पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती कि जहां पे वो जा सके, आ सके। तो ऐसे सब कार्यों को लेकर भी अभी हम लोग प्लानिंग करें एक सर्वे करने का, कि कैसे हम उनके लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा। शिक्षा का कहने की महत्व सिर्फ नौकरियां पाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए भी हमें, एक अच्छा व्यक्ति भी हमें शिक्षा कहीं के बनाता है। अगर अपने समाज में जो भी लोग आज महान बने, कहीं कि आप उनके बारे में पढ़िएगा तो कहीं कि वो शिक्षा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं महान बने हैं। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। और मैं मंगलमय कामना करता हूं कि आप स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से और लोगों की मदद करिए और समाज में इसी तरीके का पॉजिटिव इन्वायरमेंट फैलाइए और लोगों को तरक्की तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए।